जैसा कि मैं तुम्हें अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि तुम्हें अपने सप्लीमेंट पे उतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। एंड सप्लीमेंट मोर और लेस थोड़ा सा तुम्हें बस बूस्ट देने के लिए होता है। एंड मेजोरिटी ऑफ सप्लीमेंट यूजलेस है, बस मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो शायद तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, एंड वो सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिन की। आई नो कि तुम लोग में से बहुत कोई काफ़ी ज़्यादा डाउट में रहते हो और तुम्हारे मन में काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस भी रहती है कि इसे यूज़ करने से हेयर फॉल हो सकता है, या फिर वाटर रिटेंशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, वेट गेन हो सकता है। बहुत सारी मिथ्स है इसके बारे में, तो इस पूरे वीडियो में इसे डिबंक करेंगे एंड जानेंगे क्या क्रिएटिन एक्चुअली में इतना हाइप डिजर्व करता है, एंड क्या ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली यूजफुल है, या फिर कुछ लोग इसमें एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं। तो क्रिएटिन बेसिकली तुम्हारी बॉडी में नेचुरली अकर करता है। तुम्हारी बॉडी खुद क्रिएटिन बनाती है, तुम्हारी बॉडी में खुद क्रिएटिन का प्रोडक्शन होता है। अब जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी क्रिएटिन की, तो मैंने उसमें बताया था कि तुम्हारे ब्रेन फंक्शनिंग में, तुम्हारी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज में भी क्रिएटिन का रोल रहता है। तो बहुत लोग उस पर क्वेश्चन करने लगे कि भाई क्या बोल रहे हो यार, हर चीज़ में ऐसा थोड़ी होता है। तो देखो, जो तुम्हारा बॉडी होता है उसमें क्रिएटिन तुम्हारे मसल में स्टोर होता है, बट 5% क्रिएटिन तुम्हारे ब्रेन में भी स्टोर होता है। तो जब तुम सप्लीमेंटेशन करते हो क्रिएटिन से, तो ये तुम्हारे ब्रेन फंक्शनिंग में, तुम्हारी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़ में तुम्हें हेल्प करता है, तुम्हें मेंटल फोकस बढ़ाने में तुम्हारा हेल्प करता है। तो अगर तुम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तुम किसी भी ऐसे मेंटल कोई वर्क कर रहे हो, वहाँ भी तुम्हें एडवांटेज देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली एस्टेरॉयड नहीं है, तो इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ जो नेचुरली होती है उसमें टाइम लगता है। अगर मैं थोड़ी और केमिस्ट्री में जाऊं, तो क्रिएटिन एक डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड मतलब वो कंपाउंड जो 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड क्रिएटिन यहाँ 3 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तुम्हारी बॉडी अपना क्रिएटिन बनाती है। तो अगर तुम्हें कोई अगली बार से बोले कि एस्टेरॉयड है, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारी बॉडी एटीपी को यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर तुम कोई वेट उठा रहे हो, तुम डे टू डे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो एटीपी तुम्हारी बॉडी यूज करती है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई नो सबको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो क्रिएटिन पर बनाई थी, इसमें मैंने एटीपी के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ बात करी थी। तो जिन्हें ज़्यादा जानना है इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये कोई साइंस चैनल नहीं है, तो मैं तुम्हें अलग से एटीपी के बारे में पूरा वीडियो नहीं बताने वाला हूँ। बस तुम इतना समझो कि तुम्हारी बॉडी एटीपी को यूज करती है फॉर एनर्जी पर्पस। एंड जब तुम क्रिएटिन से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करते हो, तो ये तुम्हारी एटीपी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो जब ज़्यादा एटीपी होगा, तुम ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर पाओगे, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे। अगर तुम जिम जाते हो, तुम ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाओगे, ज़्यादा एंड्योरेंस तुम्हारा अच्छा होगा। अगर तुम एथलीट हो, तुम ज़्यादा देर तक भाग पाओगे। तो देखो, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं इसके अराउंड। सबसे बड़ा जो लोग बोलते हैं कि इसे यूज़ करने से हेयर फॉल होता है। तो देखो, अगर जेनेटिकली तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर अगर तुम्हारा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे माइट भी पॉसिबल थोड़ा ट्रिगर हो जाए। द रीज़न इज़ कि क्रिएटिन तुम्हारे डीएचटी लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, एंड डीएचटी इन सम केसेस हैज़ बीन प्रूव्ड टू इंक्रीज योर हेयर फॉल। तुम्हारे हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकता है डीएचटी। तो वहाँ पे एक बार देख लेना, ट्राई करके देख लेना, सप्ताह दिन 10 दिन यूज़ करके देखना। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो रोक देना। बट मेजोरिटी ऑफ जनता, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, तो मैं रिकमेंडेड डोज से थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करता हूँ। बट स्टिल तुम मेरे हेयर देख सकते हो, कोई भी हेयर फॉल मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिला। एंड मैं तकरीबन 1 साल से ऑन एंड ऑफ क्रिएटिन यूज़ करता हूँ। तो मेजोरिटी के लिए हेयर फॉल नहीं होगा। कुछ परसेंट लोगों के लिए हो सकता है, जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं स्पैम करने के लिए या फिर लिखने के लिए, भाई होता है डेफिनेटली होता है। तो मेरी बात मानो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, बट रेशियो कम है। एक और इशू जो मुझे सुनने में मिलती है कि क्रिएटिन यूज करने से वेट इंक्रीज होता है। तो देखो यार, जब तुम क्रिएटिन यूज करते हो, तुम्हारी बॉडी वाटर को होल्ड करती है, बट वो वाटर तुम्हारी स्किन के नीचे होल्ड नहीं होता, तुम्हारे मसल में स्टोर होता है। तो जिससे तुम इनफैक्ट लीनर नजर आते हो। जिन लोगों ने भी कट किया होगा, वो एक चीज रिलेट कर पाएंगे कि जब वो कट करते हैं, उन्हें लगता है वो फ्लैट हो रहे हैं, वो मसल लॉस कर रहे हैं। तो इन दैट केस तुम क्रिएटिन यूज कर सकते हो। वहां पे अगर तुम्हारे मसल में वाटर होल्ड रहेगा, तुम थोड़ा ज्यादा फुलर नजर आओगे, थोड़ा ज्यादा लीनर नजर आओगे। एंड जिनको भी ऐसा लगता है कि क्रिएटिन यूज करने से वेट इंक्रीज होता है, तो वो वाटर वेट है जो कि तुम्हारे मसल्स में है, स्किन के नीचे नहीं है। ब्लोटिंग नहीं है। वो ब्लोटिंग तब होती है जब तुम पिज्जा, बर्गर, चाउमीन रात में काफी ज्यादा खा लेते हो, एंड तुम्हारे स्किन में काफी ज्यादा पानी होल्ड हो जाता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ सोडियम।
तो यहाँ पे वो केस नहीं है, तुम्हारे मसल में पानी होल्ड हो रहा है, तुम इनफैक्ट तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तुम्हारा मसल साइज अच्छा दिखेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू अगर तुम उसे कंपेयर कर रहे हो ब्लोटिंग से। ब्लोटिंग इज़ अ डिफरेंट सिनारियो, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ब्लोटिंग अगर नहीं करता है, तुम्हारे मसल में पानी होल्ड करता है। तो ये कुछ इशूज़ है इसके साथ में, जो लोगों को लगता है कि अगर वो क्रिएटिन यूज़ करेंगे तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है। कुछ लोगों में इंडाइजेशन भी देखा जाता है, तो देखो यार इंडाइजेशन अलग-अलग लोगों का अलग-अलग चीज़ों के साथ में होता है। कोई इंसान ऐसा भी होता है वो केला डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब केला खराब नहीं है, उसके डाइजेशन इश्यूज़ है केला के रिगार्डिंग। हर इंसान की अपनी अलग एलर्जी है, अपनी अलग डाइजेशन प्रोसेस होती है, वो काफ़ी माइक्रो नीश हो जाता है। तो अगर ऐसा केस है, आई सजेस्ट यू टू कंसल्ट योर फिजिशियन, या जो भी तुम्हारे डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनसे तुम यार कंसल्ट कर लो। एंड ऑल्सो तुम्हें एक बात तो कंसिडर करनी है कि क्रिएटिन वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, तो तुम्हें इसे बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। कोई भी तुम्हें कुछ भी बताए फिर भी यूज़ कर सकते हो। एस्टेरॉयड नहीं है, नेचुरली अकरिंग है। कुछ लोगों में हेयर फॉल हो सकता है, मेजोरिटी के लिए एब्सोल्युटली राइट है। एटीपी इंक्रीज करता है, तुम्हारी जिम परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। एथलीट हो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। स्प्रिंटर हो ज़्यादा तेज से भाग पाओगे, क्रिकेटर हो जाते अच्छे से शॉट मार पाओगे, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे ब्रेन फंक्शनिंग में भी हेल्प कर सकता है। तो ऑल दिस बेनिफिट्स आर कमिंग फ्रॉम वन सप्लीमेंट विच इज क्रिएटिन। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं एंड अगर मैं तुम्हें नंबर 1 सप्लीमेंट बताऊं खरीदने के लिए तो इट इज क्रिएटिन। वे प्रोटीन भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, एक तो वो काफी महंगा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एंड दूसरा कि तुम अपनी डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो तुम चिकन से, एग से, पनीर से, सोया से फुलफिल कर सकते हो। बट क्रिएटिन के लिए तुम्हें काफी ज्यादा रेड मीट कंज्यूम करना पड़ेगा। बाकी आई होप कि तुम्हारे मेजोरिटी ऑफ कंसर्न्स क्रिएटिन के रिगार्डिंग क्लियर हो गए हो। अगर तुम्हारे कोई अदर भी कंसर्न्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पे कहीं भी तो मुझे बता सकते हो। एंड फ्रॉम नाउ ऑन सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो बनाऊं उन टॉपिक्स के ऊपर में जो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आई हुई है। तो अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालो। आई ट्राई कि मैं सैटरडे को वीडियो बना दूं, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं उन सबको आंसर करते हुए। एंड ऑन ट्यूसडे और वेंसडे आई ट्राई टू मेक अ सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। तो तुम अब से 2 इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड 1 व्लॉग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। एंड आई होप कि ये काफ़ी रहेगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा इंक्रीज़ भी करने की अगर मेरा टीम इंक्रीज़ होता है तो। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी लाइट भी कम हो रही है एंड विंटर काफ़ी ज़्यादा है तो लाइट जल्दी डिम हो रही है।